फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 17 तक। बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यरोबआम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबआम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, हे नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राज के पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुलार के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरेब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है और अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब
न्याय संगत हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 1 से 8 तक। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी काट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोगों ने आमोस के ग्रंथ से पहले पाठ सुना। ईश्वर ने आमोस को इस्राएल देश में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। उस समय यरोबोआम वहाँ का राजा था। आमोस ने कहा, यरोबोआम तलवार के घाट उतारा जाएगा और वहाँ के निवासी निर्वासित किए जाएंगे। जब लोगों ने ऐसी चेतावनी सुनी, उनको अच्छा नहीं लगा। वे लोग आमोस का विरोध करना शुरू किया। आखिर क्यों ईश्वर इसी प्रकार की चेतावनी हम लोगों को देते हैं? ताकि हम लोग पश्चाताप करें, हम लोग उनके पास चले जाए, उनकी ओर मुड़ जाए। हम लोग योना नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने योना नबी को निनवे भेजा लोगों को चेतावनी देने के लिए। योना नबी निनवे जाकर के कहना शुरू किया, 40 दिन के अंतर्गत निनवे नष्ट किया जाएगा। जब लोगों ने ये चेतावनी सुनी तो वे लोग सब टाट ओढ़ करके, राजा सहित टाट ओढ़ करके उन लोगों ने उपवास किया, अपना कुमार्ग छोड़ दिया। जब ईश्वर ने उनका मन परिवर्तन देखा तो ईश्वर ने जो धमकी दी थी वो धमकी भी ईश्वर ने छोड़ दिया। हम लोग कभी कभी लोगों से सुनते हैं, कोई दुर्घटना घटी कहाँ पर, तब लोग आकर के बोलते हैं, 1 हफ्ता पहले मैंने इस दुर्घटना के बारे में एक स्वप्न देखा था। क्यों ईश्वर हम लोगों को इसी प्रकार का संदेश देते हैं? ताकि हम लोग प्रार्थना करें। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, ईश्वर वहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे। आमोस के ग्रंथ में ही हम लोग पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 7वां वाक्य में ईश्वर बोलते हैं, अपने नबियों को और अपने सेवकों को सूचना देते बिना ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब ईश्वर के तरफ से एक सूचना है, एक संदेश है, ताकि हम लोग उस अवस्था के लिए प्रार्थना कर सके। यहाँ पर एक बार एक महिला आई, वो 1 महीने का बच्चा उसका पेट में था।
इसके पहले भी वो गर्भवती थी, 1 महीने का बच्चा उसके पेट में था। उस समय उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक बूढ़ी औरत आकर के उसके बच्चा को लेकर के भाग गई और 1 हफ्ते के बाद गर्भपात हो गया, बच्चा का नुकसान हो गया। अब ये महिला सोचती है ये बच्चा भी इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह प्रार्थना के लिए आई थी। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसके बाद उसके अंदर जो डर था वो डर को प्रभु को समर्पित करने के लिए मैंने कहा। और उसके बाद मैंने उस महिला से कहा, ये बच्चा ईश्वर ने आपको दिया है, ये ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर इसका देखभाल करेंगे, इसलिए आपको इस बच्चे के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, आज तक सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देना। और उसके बाद भावना में देखना है कि आपको ईश्वर ने एक नॉर्मल, एक स्वस्थ बच्चे को दिया और इसका प्रसव भी सामान्य रीति से होते आपको भावना में दे करके ईश्वर को धन्यवाद देना है। और इस महिला ने ऐसा किया और एक सामान्य प्रसव से एक सुंदर बच्चे को उसको मिला। आगे हम लोग पहले पाठ में देखते हैं, बेतेल का महापुरोहित आमोस का विरोध किया। अमस्या उसका नाम था। अमस्या ने आमोस से कहा, यहूदा देश में जाकर के भविष्यवाणी करने के लिए। वास्तव में आमोस का स्वदेश यहूदिया था और यहूदिया से यहाँ पर इसराइल में आकर के उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया। तब आमोस ने अमस्या से कहा, मैं एक साधारण गडेरिया था, मैं भेड़ बकरियों को चराता था। मैं जब गुल्लर का पेड़ छांट रहा था, ईश्वर ने मुझे बुलाया और बुला करके यहाँ पर भेजा। मैं अपनी ओर से नहीं आया हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है। आमोस को ईश्वर ने योग्य बनाया, आमोस को ईश्वर ने नबी बनाया। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। ईश्वर ने हमको योग्य बनाता है, ईश्वर हमको योग्य बनाता है। यदि आज हम लोग जीवित है, आपने कोई भलाई के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से है। ईश्वर हमको योग्य बनाते हैं। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 6वां वाक्य से इसी प्रकार है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जब हम लोग निस्सहाय थे, जब हम लोग विधर्मी थे, जब हम लोग ईश्वर के शत्रु थे, जब हम लोग पापी थे, ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने दिया। इस प्रकार ईश्वर ने हमारा मेल अपने से कराया। जब हम लोग शत्रु थे, ईश्वर ने हमें मित्र बनाया। पापी थे, हम लोगों को पवित्र बनाया। विधर्मी थे, हम लोगों को धर्मी बनाया। यशायाह के ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूँ। हम लोग इसी प्रकार बोल सकते हैं, तुम मेरी दृष्टि में पवित्र हो, तुम मेरी दृष्टि में धर्मी हो, तुम मेरी दृष्टि में अपने हो, तुम मेरी दृष्टि में शक्तिशाली हो, निस्सहाय नहीं हो, शक्तिशाली हो। तो ईश्वर की दृष्टि में हम लोग पवित्र है, ईश्वर की दृष्टि में हम लोग उनके मित्र है। हम लोग शत्रु नहीं, ईश्वर ने हमको मित्र बनाया है। ये सब ईश्वर ने किया है, ये हमको विश्वास करना। ईश्वर ने हमको पवित्र बनाया, ईश्वर ने हमको धर्मी बनाया, ईश्वर ने हमको अपने मित्र बनाया, ईश्वर ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया। ये सारी कृपाएं ईश्वर ने हमें दे दी है। हम लोगों को इन कृपाओं के योग्य जीवन अभी बिताना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि यीशु एक अर्धांग रोगी को चंगा करते हैं। चंगा करने के पहले यीशु ने उनको पापों से मुक्त किया, मतलब आत्मा की चंगाई दी। जब कभी हम लोग चंगाई के बारे में सोचते हैं, केवल हम लोग शरीर की चंगाई के बारे में सोचते हैं। हम लोगों को 3 प्रकार की चंगाई की ज़रूरत है।
आत्मा की संगाई, मन की संगाई, तब शरीर की संगाई। यीशु हमको आत्मा की संगाई देते हैं और यीशु ने हमें दिया है। यही है हमारे लिए सुसमाचार। यूहन्ना का पहला पत्र 2 अध्याय के 2 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। मन की संगाई के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है हम लोगों को एक दूसरे को क्षमा करना। यदि हमारे अंदर गुस्सा और घृणा भरा हुआ है तो हम लोगों को ईश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। दूसरा शर्त है हम लोगों को अपने कमजोरियों के लिए, बीमारियों के लिए, दुखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों धन्यवाद देना है? क्योंकि ईश्वर बुराई को भी भलाई में बदल देते हैं। हमारा विश्वास यही है, बाइबल की शिक्षा यही है कि ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर बुराई को भलाई में बदल दिया है, हमारी बीमारियों को चंगाई में बदल दिया है। यही हमारे लिए ईश्वर की, बाइबल में ईश्वर की शिक्षा है। यदि ईश्वर ने बदल दिया है, ईश्वर ने हमको चंगा किया है, तो हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने कठिनाइयों के लिए, बीमारियों के लिए, हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रीति से उपस्थित रहते हैं, तब ईश्वर की योजना और ईश्वर की संगाई हम लोग अनुभव करेंगे। ये तीसरी संगाई है शरीर की संगाई। आजकल डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि हमारे शरीर के 80% 90% बीमारियों का कारण हमारी आत्मा की और मन की बीमारियां हैं। दुख, तकलीफ, चिंता, अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग, ये सब है। डॉक्टर लोग भी बताएंगे। ये सब से जब हम लोगों को मुक्ति मिलती है, हमारे शरीर के 90% बीमारियों की इलाज यही है। तो इसलिए भाई और बहनों, हमको ये संगाई चाहिए। सबसे पहले आत्मा की संगाई, फिर मन की संगाई चाहिए। हमारा विश्वास क्या है? यीशु ने हमें आत्मा की संगाई दी है, यीशु ने हमको पवित्र किया है। ये हम लोग विश्वास करते हैं। हमको एक दूसरे को क्षमा करके अपने दुखों के लिए धन्यवाद देते हुए ही शारीरिक संगाई को भी हम लोगों को अनुभव करना है। आज के वचनों में हम लोगों ने विशेष करके एक बात पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, वही है पश्चाताप। पहले पाठ में भी वही हम लोगों ने देखा और ये दूसरे सुसमाचार में भी हम लोग यही देखते हैं, पापों से मुक्ति। माने ईश्वर ने हमारे पापों के लिए, यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए पाप को छोड़ करके प्रभु की कृपा पा करके हम लोगों को एक पवित्र जीवन बिताना है। हम लोग प्रभु से एक कृपा मांगते हैं। हे परम पिता ईश्वर, आज के वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने यीशु के द्वारा हमें नई सृष्टि बनाया है। इस नई सृष्टि का जीवन बिताने के लिए हे प्रभु, हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से नया अभिषेक दीजिए। हे माता मरियम, हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।